हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेट इक्वेशन या रेट लॉ। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर। रेट इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो बताता है कि रिएक्शन की स्पीड कैसे चेंज होती है जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर रिएक्शन है स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, तो इसका रेट लॉ लिखा जाता है रेट इक्वल टू के मोल्स ऑफ ए पावर एम इंटू मोल्स ऑफ बी पावर एन, जहां ए और बी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होती है, के रेट कांस्टेंट है, एम और एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये एम और एन डायरेक्टली इक्वेशन से नहीं मिलते, ये एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑर्डर की। अगर मान लो m इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब रिएक्शन A के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और रिएक्शन B के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है। और ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, तो सिंपली हम इसको लिखेंगे m प्लस n, तो m की जगह 1 प्लस n की जगह 2, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 3। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हुआ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, रिएक्शन ऑर्डर हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल नहीं होता है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है जो कि एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किए जाते हैं। और रिएक्शन ऑर्डर 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है या इंटीजर वैल्यू भी हो सकता है। अब हम समझते हैं कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म क्या होता है। तो रेट इक्वेशन जो आपने सबसे पहला इक्वेशन देखा, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, उसी से हम एक एग्जांपल और समझते हैं। तो रेट इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे, रेट इक्वल टू के मोल्स ऑफ ए पावर एम इंटू मोल्स ऑफ बी पावर एन। इसमें जो पार्ट ए पावर एम और बी पावर एन है उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म। यह हमें बताता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने पर रिएक्शन की स्पीड कैसे चेंज होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी, अगर m इक्वल टू 1 यानी कि रेट भी डबल होगा, तो अगर m इक्वल टू 2 कर दिया तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा। इससे हमें रिएक्शन के बिहेवियर समझने में हेल्प मिलती है। अगेन याद रखना, m और n एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, नॉट फ्रॉम द इक्वेशन डायरेक्टली। अब हम बात करते हैं कि रेट कांस्टेंट क्या होता है। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो बताता है कि रिएक्शन कितनी फास्ट या स्लो है अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो रेट लॉ इक्वल टू होगा रेट इक्वल टू के मोल्स ऑफ ए पावर एम इंटू मोल्स ऑफ बी पावर एन, जहाँ पे के रेट कांस्टेंट है। ये रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है लेकिन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। समझने के लिए, अगर के हाई होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी, अगर के लो होगा तो रिएक्शन स्लो होगी। तो के बेसिकली रिएक्शन की स्पीड का इंडिकेटर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, कोलिजन्स ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं और सक्सेसफुल कोलिजन इंक्रीज हो जाता है, इसलिए रिएक्शन फास्ट होता है। इस रिलेशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है आर्हेनियस इक्वेशन से। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, के इक्वल टू ए एक्सपोनेंट पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहां पे ए होगा फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई ए होगा एक्टिवेशन एनर्जी, आर होता है गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेट कांस्टेंट और उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। सो आज हमने देखा रेट लॉ क्या होता है, रिएक्शन ऑर्डर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट है एंड रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का क्या रोल है। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है।